एक डर जो हमारी महिलाओं के अंदर है कि हमें कोई दबाता है। हमें कोई नहीं दबाता, हम दबते हैं। यहाँ भी हम बैठक में महिला और पुरुष हैं। समाज में सभी कमजोर महिलाओं को सरकारी योजना में शामिल करने के लिए मतलब सरकारी योजना कौन बता तो इन आवे कि एक जने के मालूम ना कि एक जने कमजोर उन्हें छोड़ दई कतई से नहीं करत हो। परिभाषा इतनी बदल जाती है क्योंकि अब वो दूसरी महिलाओं को सहारा दे रही हैं सुरक्षित महसूस करने। का जो विजन है एक इमीडिएट पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इट इज की जो गरीब और पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनको एक सम्मान के साथ जीने का, आजीविका कमाने का खास तौर पे अवसर मिले। और इसका मतलब है कि अगर हम जो परंपरागत रूप से आजीविका खासतौर पे गरीब महिलाओं के लिए उपलब्ध है तो वो ज़्यादातर घरेलू कामकाज के दायरे में है। ब्यूटिशियन, टेलरिंग, ऑल दिस अचार की, इसमें ना तो सम्मान मिलता है ना ही इट इज़ प्रोटेक्टेड किसी भी कानून के तहत। इट कम्स अंडर इनफॉर्मल इकोनॉमी और जो पैसे भी वो कमा पाती हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हमारी ये सोच है कि ऐसी आजीविका हम महिलाओं को उपलब्ध कराने में मदद करें जो परंपरा के दायरों को तोड़ती है। सो कॉल्ड मेल स्पेसेस या नॉट अलाउड टू वुमेन स्पेसेस जहाँ पर आज तक महिलाओं को मौका नहीं मिला है उनके लिए वो दायरे खोलती है और सम्मान के साथ मिलती है और ऐसी आमदनी मिलती है जिससे सिर्फ चाय पानी का खर्चा ना हो बल्कि वो अपने जीवन का एक नए तरीके से गुजारा कर सके। 3 क्लासेस IDTR, रेड क्रॉस, सेल्फ डिफेंस, ट्रैफिक, ये 4 क्लासेस में कोऑर्डिनेट करती हूँ। जब आप छोड़ रहे हैं तो आराम से टाइमिंग 12:05। ये चीजें हैं जो आपको जरूर पता होगी सबसे पहले यंग औरतों को, लड़कियों को और उनके परिवारों को खास तौर पे कन्विंस करना कि ये लड़कियां गाड़ी चला सकती हैं। उन लड़कियों को खुद पे विश्वास दिलाना कि वो खुद गाड़ी चला सकते हैं। तो उसमें काफ़ी हमारा एनर्जी और समय जाता है। ये काम एक तरह से काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि जो दिल्ली की बस्तियां हैं यहाँ पर ज़्यादातर माइग्रेंट पॉपुलेशन रहती है जो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से जो हमारी इकोनॉमी है, हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसके चलते अपने जो पारंपरिक रोजगार थे उनसे बेदखल हुए लोग हैं जो नए नए रोजगारों की तलाश में दिल्ली तक आते हैं और जगह भी जाते हैं और दिल्ली में भी आते हैं। तो जब वो यहाँ आते हैं और अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो उनका जो है पूरा ज़िंदगी ही काफ़ी अस्थिर है। तो वो ज़िंदगी अस्थिर होने से और रोजगार भी अस्थिर होने से उनका जो पूरा डिसीजन मेकिंग है उसको वो प्रभावित करते हैं। तो कुछ ये जो सबसे बड़ी मुश्किलात है वो हमारे लिए यह है कि जो उनकी जो ज़िंदगी में ये एक तरह की उथल पुथल शुरू हो गई है माइग्रेशन के चलते, जिसके चलते वो दिल्ली में रोज़गार की तलाश में आए हैं और यहाँ पर क्योंकि उनके लिए एक अनजाना माहौल रहता है तो वो अपने आप को खुद पूरा परिवार सुरक्षित महसूस नहीं करता। रोज़गार में सुरक्षित नहीं है पर वो अपने आप को सामाजिक रूप से भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा दोनों है। उसके चलते ये होता है कि वो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा घर में कैद रखना चाहते हैं। एक कारण ये है। दूसरा है जो एक माइंड सेट है जो महिलाओं के प्रति जो पूरा सोच और नज़रिया है समाज का कि जिसमें एक पारंपरिक रूप से महिलाओं के लिए कुछ स्टीरियोटाइप काम
हैं कि उनको किस तरह के काम करने चाहिए, क्या भूमिका लेनी चाहिए, परिवार में उनकी क्या भूमिका है और फिर शादी करके उनकी जिम्मेवारियाँ क्या है। तो वो जो पूरी पारंपरिक सोच नए हम इधर आए दिल्ली में, तो पापा को ये था यहाँ का ट्रैफिक और यहाँ के लोग पता नहीं कैसे होंगे, क्या मतलब मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, बस ये था उनका, इसलिए वो मना। Because they are coming from this class. If you go to authority people will not give them a little bit respect. They will not accept, they will not talk. If they go like commercial का है तो वो पुलिसिंग की तरफ बातें करते हैं। आपका नाम क्या है? वो डर जाते हैं। आपका घर का एड्रेस क्या है? पिता का नाम क्या है? अच्छा, उसके बाद एक और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि ये लोग जैसे ये पास करके आते हैं तो इनको ये पूछते हैं आप कौन से स्कूल से पढ़े हो? अच्छा, वो स्कूल कौन से गली में था? क्योंकि ये लोग हम लोग जो 5वीं 6ठी 4th ये क्लास के भी बच्चे लेते हैं तो वो लोग भूल जाते हैं, है ना, बिकॉज हम लोग अथॉरिटी में एक पैसा नहीं खिलाते। बोला ना कि मेरे को ड्राइविंग सीखना है, मैंने पैम्पलेट ले जाके दिखाया कि ये एक संस्था है और ये ड्राइविंग सिखाती है, मुझे ड्राइविंग सीखना है। तो मेरे घर में ना सबसे पहले मेरे पापा और भाई इन लोगों ने कहा बस अब यही काम बचा तेरे को ड्राइविंग सीखने के लिए, और कुछ नहीं मिला। घर में कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है सबको, तो उस पूरा उनकी जो दुविधा है हम लोगों को उस दुविधा के ऊपर काम करना पड़ता है। और उसमें ये भी है कि जो पूरा असुरक्षा का माहौल है, उनकी अपनी जो सोच है उसको बदलने का काम है। इस सब के ऊपर काम करने में सबसे बड़े चैलेंजेस यही हैं कि इसके कारण महिलाएं निकल नहीं पाती। दूसरा, महिलाओं को भी लगता है कि जो इस तरह के अपारंपरिक काम है उसमें जाने में उनको भी एक तरह की झिझक भी है और ये सोच भी है कि इस तरह का काम जो पुरुष करते हैं वो पुरुषों के काम है, वो महिलाओं के काम नहीं है। तो अभी भी जो महिलाओं के काम है, जो घरेलू काम होते हैं, उसमें वो अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल पाते हैं। एक तो उसमें उनका स्किल है, सालों से वो घर में भी वही काम कर रहे हैं, उसमें उनका हुनर है, तो वो काम में वो अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल पाते हैं। मेरी फैमिली में जब मेरी फैमिली को पता चला था वो मेरे घर पे ही आए थे। तो मेरे घर पे मेरी मम्मी भी थी, मेरी बहनें भी थी, सब थे, बस मेरा भाई नहीं था। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि कर लो, अच्छा है, लड़कियों के साथ है। तो मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी मम्मी ने मुझे पूरा सपोर्ट किया इसमें। बस मेरे भाई को, मुझे मेरा भाई का डर लग रहा था कि ये मुझे ड्राइविंग करने नहीं देगा, तो मैंने अपने भाई से छुपा के अगर देखा जाए तो वो खुद ही इंस्पायर हो चुके हैं वैसे मेरे को देख के, क्योंकि वो मतलब उनको वो बोलते हैं कि हमें आप जैसी दीदी मिली और इतना अच्छा काम करिए, हमें आपके ऊपर बहुत गर्व है। तो इसको देखते हुए तो लगता है कि वो इंस्पायर हो ही चुके हैं। तो अगर मुझे देख के इतना कुछ उनमें वो आया है कि मतलब ऑटोमेटिकली उन्होंने अपना मतलब सोच लिया है पढ़ाई के बाद हमें क्या करना है। अभी हमें काफ़ी सारे कानून भी पता चल गए हैं और काफ़ी सारे क्या हेल्पलाइन होता है, वुमेन्स हेल्पलाइन, जो जिस तरीके से ये महिलाओं ने अपने आप को एम्पावर किया है हैज़ बीन सच अ ब्यूटीफुल प्रोसेस कि मुझे लगता है कि अरे वाह, ये भी हो सकता है। नो, मतलब हमने सोचा था कि वो, ये तो हमने सोचा था कि वो सम्मान के साथ आजीविका कमाएंगे और ये भी कहीं ना कहीं सोचा था कि चेंज एजेंट्स बनेंगे, बट इस कदर अपने मतलब एंड जो कॉन्फिडेंस जब इंसान के अंदर आता है तो हाउ देयर बॉडी लैंग्वेज और कैसे वो कम्प्लीटली दूसरा इंसान बन जाते हैं, इस चीज़ को बहुत ही नज़दीकी से हमने देखा और समझा है इस प्रोग्राम में। सो मैंने मतलब अपनी सैलरी से अपने भाई को अभी 35,000 का मैंने उसको लैपटॉप दिलाया। वो मेरे जो पापा हैं वो थोड़े ड्रिंक करते हैं खराब, तो वो मतलब दे रहे हैं पैसे मगर बहुत कम देते हैं, ना के बराबर। तो जो मेरे पैसे होते हैं उनसे मतलब अभी क्या है, जैसे मेरी छोटी सिस्टर है उसकी पढ़ाई मैं करवा रही हूँ, तो इन्हीं पैसों से उसकी पढ़ाई हो गया है और मैं भी अपनी पढ़ाई कर रही हूँ और घर खर्च के लिए वो चल जाता है। तो हो गया है, ओपन से ही किया है मैंने इग्नू से,
और अब मेरी बुक्स वगैरह आएंगी और आईडी कार्ड आएगा, उसके बाद फिर क्लासेस चालू। वैसे तो खैर अभी नॉर्मली ही पढ़ाई कर रही हूँ, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है मैं क्या करूँ। अगर होगा तो वकालत पढ़ना चाहूँगी। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये बड़ी हो जाती है तो हम भी आगे को बढ़ जाएंगे। अभी हम जैसे दिल्ली में ट्रैवल करें तो हम कहीं पहाड़ जाके भी ट्रैवल करेंगे तो पहाड़ वालों को भी पता चलेगा। जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी वैसे ही हम भी बड़े होते जाएंगे। जैसे अभी हमारे यहाँ गीता है जो जब हम उसको पहली बार मिले थे उसको लगता था वो लॉयर बनना चाहती है, तो वो आना नहीं चाह रही थी ड्राइविंग में, वो कह रही थी कुछ और काम लगा। पर जब उसका इंटरेस्ट जग गया उसके साथ बार बार काउंसलिंग करने के बाद तो उसने ड्राइविंग करते हुए अभी अपनी पढ़ाई जारी रखी। अभी कॉलेज में वो 2nd ईयर में पढ़ाई कर रही है और अभी बीच में हम उसको पूछते रहते हैं कि तुम्हारा जो सपना था तुम अभी उसके बारे में क्या सोचती हो, तो कभी वो कहती है मैं ड्राइविंग ही करूँगी। पर हम उसको एनकरेज कर रहे हैं कि नहीं तुम लॉयर भी बनना, क्योंकि तुम्हारे पास जैसे जैसे तुम्हारे पास पैसे आएंगे अपना पढ़ाई को तुम लॉयर की पढ़ाई उससे आप जारी रखो और लॉयर बनने के सपने को खत्म करना है। तो हो सकता है लॉयर बन के तुम ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये काम करो, क्योंकि इस पेशे में भी हमें लॉयर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ड्राइविंग प्लस लॉयर के दोनों काम